दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम हेमंत। दोस्तों आज की जो वीडियो है पाई नेटवर्क में मैप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन कैसे करने का। यहाँ पे देखो, जो लोगों ने पाई ब्राउज़र डाउनलोड नहीं किया तो पाई नेटवर्क में जाके वहाँ पे पाई ब्राउज़र डाउनलोड करके मैप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऊपर देखो, यहाँ पे 3 लाइन है जो पाई नेटवर्क के एप्लीकेशन में है। ओके, जो यहाँ पे डेली एप्लीकेशन माइनिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे पाई ब्राउज़र डाउनलोड करने का। पाई ब्राउज़र डाउनलोड करने का ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे साइन इनटू पाई ब्राउज़र, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है अल्टरनेट। यहाँ पे दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद एक्सप्लोर द इकोसिस्टम के ऊपर क्लिक करने का। यहाँ पे एक्सप्लोर द इकोसिस्टम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मैप ऑफ पाई। मैप ऑफ पाई आपने क्लिक किया। मैप ऑफ पाई के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे ओपन ऐप के ऊपर क्लिक करने का। ओपन ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो अनवेरीफाई ऐप, इसके नीचे ओपन ऐप। ओपन ऐप के ऊपर जैसे देखो शेयर इन्फॉर्मेशन विथ मैप ऑफ पाई अलाउ करने का। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखो 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने का। 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे से दूसरा पर्सनलाइजेशन के ऊपर क्लिक करने का। जैसा पर्सनलाइजेशन यहाँ पे देखो सिर्फ 2 ही डिटेल अपलोड यहाँ पे अपडेट करने का। एक तो आपका फोटो और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे फोटो आपको लेटेस्ट डालने का, जो आपको लेटेस्ट गैलरी में सेव है। अगर आपका 1-2 साल पुराना है तो आपको सर्च करने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना टाइम जाएगा। तो हो सके आपको लेटेस्ट आपको यहाँ पे गैलरी में सेव होना चाहिए, ताकि आपको जल्द से जल्द आपको यहाँ पे सेव होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो यूज सर्च सेंटर में क्लिक करने का। यूज सर्च सेंटर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिक यूज माई डिवाइस यूज, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डालने का। यूज सर्च सेंटर में देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक डाला। ऑटोमेटिक डालने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे देखो थोड़ा सा सेव आता है। ये देखो ये सेव होना चाहिए। प्रिफरेंस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद ये सेव है ना ग्रीन कलर का, वो ब्लैक कलर का सेव दिखता है। अगर सेव सक्सेसफुली होगा तो, अगर सेव सक्सेसफुली नहीं होगा तो ब्लैक कलर का सेव नहीं होगा। तो ये बार बार यहाँ पे सेव करना पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, एक फ़ोटो है, एक मिनट, यहाँ पे फ़ोटो है ना, थोड़ा सा ज़्यादा MB का नहीं है, थोड़ा सा क्रॉप करके होगा तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे कई रेयर केसेस में सेव नहीं होते, मोस्टली यहाँ पे सेव होता है। अगर यहाँ पे फोटो इमेज है ना, थोड़ा सा क्रॉप करके फिर से यहाँ पे अपलोड करने का। अगर सेव नहीं होता तो यहाँ पे फिर से सेव करने का, नहीं होता 2-3 सेकंड के बाद फिर से सेव करने का। ऐसा 2-4 बार करने के बाद सेव आपका ऑटोमेटिक लगे। ये आपका पहला पार्ट है यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में। दूसरा पार्ट है सेल में जाने का। अभी यहाँ पे सेल में जाने के आपका यहाँ पे पूरा डिटेल है। सेलर डिटेल का नाम आ जाए, सेलर का बिजनेस का नाम क्या, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसके ईमेल आईडी, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे बिजनेस का पूरा डिटेल है। यहाँ पे देखा पूरा, यहाँ पे सेलर डिटेल का नाम है आई सपोर्ट GCU $314,159। आई एम, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई एम वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ओके सॉरी, आई एम वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, आई एम वर्किंग इन डायरेक्ट सेलिंग, आई एम सेलिंग हेल्थ प्रोडक्ट या टिफिन सर्विस, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जो आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट XYZ, जो अब आपको आप डिटेल दीजिए। आई एम रिसीव 80% INR। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दी, देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ 80%। यहाँ पे जो आपको 50% रखना है तो रख सकते हैं, 50% रख सकते हैं। यहाँ पे जब तक मैनेट लॉन्च नहीं होता तब तक आप जो प्राइस डिसाइड करें। मैनेट लॉन्च होने के बाद यहाँ पे 100% पाई GCU या 90%, 80% जो आपको लगता है वही आप लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन डालना आपको भूलना मत। आपका आधार कार्ड का एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका पिन कोड डालने का। इसके बाद यहाँ पे देखो रिटेल आउटलेट नेम, आपका शॉप का नाम डालने का। देखो शॉप का नाम, बिजनेस का नाम, फर्म का नाम, कंपनी के नाम, एंटरप्राइजेस, जो भी डाला वो डाला तो बेटर होगा। इसके बाद देखा एक्टिव सेलर। एक्टिव सेलर में डालने के बाद कैसे एक्टिव सेलर, यहाँ पे देखो एक्टिव सेलर की क्लिक करने का। यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे आपके एक्टिव सेलर होता है। ठीक है, ये देखो एक्टिव सेलर होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस डालने का, आपका शॉप का नाम, बिजनेस का नाम विथ लैंडमार्क, पिन कोड, और साथ में आपको, अगर आपको टेक्निकली नॉलेज है, अगर आपको पता चले कि गूगल मैप कैसे लाइव लोगो, यो भी डाला तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका शॉप के साथ फोटो, अगर आपका शॉप का फोटो होगा तो ये, नहीं होगा तो ये आपका नॉर्मल फोटो डालिए। एक्टिव सेलर जो मैंने पहले बोला। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये सब सेलर। इसके बाद यहाँ पे सेलर कॉन्टैक्ट डिटेल, ये डालने के बाद अभी मैंने फिर से वाला ये डिटेल डालने के बाद सेव होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली है, यही सेव होता है तो ही आपको सेव सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने का, आपका ईमेल आईडी। यहाँ पे देखो मोस्टली ईमेल आईडी कभी कभी सेव नहीं होते, तो क्या करने का, .com होने का M होता है, तो M यहाँ से फिर से डिलीट करने का, फिर से M डालेंगे, यहाँ पे सेव आपको ऑटोमेटिकली सेव बराबर होता है। ठीक है,
ये सेव होने के बाद यहाँ पे देखो 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने का, देखो ऊपर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना। ये सेव होने के बाद जैसा 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो सेट है। अभी आपका लाइव लोकेशन, आपका जो बिजनेस का एड्रेस कौन से लोकेशन में, यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद क्या पे जाने का, देखो इंडिया में जाने का, इंडिया में जाने का, देखो इंडिया में जाने का, थोड़ा सा जूम करने का। आपका जो यहाँ पे स्टेट है थोड़ा सा जूम करके, अगर महाराष्ट्र है, कर्नाटक, यहाँ पे जाने का। महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट में जाने का, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जाने का। ये देखो ये डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद क्या पे जाने का, सिटी या ये आपके पर्टिकुलर लोकेशन में जाने का। अभी इसका पूरा डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में भेजा है कि यहाँ पे लोकेशन कैसा सर्च करने का। बस यही है पूरी तरह से यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे मैपअप एकदम ईजी है, 4 से 5 मिनट में। लेकिन आपका बिजनेस क्या है, किस तरीके से INR, किस तरीके से GCV प्राइस रहेगा वो आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप एकदम इजी प्रोसीजर। और यहाँ पे देखो यहाँ से सेट करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करने का। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ मैपअप में लोकेशन कैसा सर्च करने का, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया है जो वीडियो 2-3 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे नोट सेलर डिटेल में आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस का INR और पाई GCV का परसेंटेज आप निर्णय लीजिए। जो PDF फाइल में जो एग्जांपल दिए, मैंने एग्जांपल दीजिए आपका GCV प्राइस और INR कितने में, ठीक है। उसके बाद सेलर डिटेल में आपका सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट विथ पिन कोड का एज पर आधार करके अनुसार होना चाहिए। यही है, एकदम ईजी तरीके से प्रोसीजर है एकदम। और यहाँ पे थैंक यू। यहाँ पे फिर से एक बार आपका कन्फ्यूजन हो रहा है तो 2-3 बार आपको PDF भी ऑलरेडी मैंने भेजा है, 2-3 बार वीडियो देखो। अगर आपको नहीं अगर लगे आपका किसी के एक्सपर्ट से बात कीजिए ये सब वीडियो देखने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैपअप में रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए ताकि वो अच्छी तरीके से ये वीडियो देखे, लोगों को यहाँ पे मैपअप में रजिस्ट्रेशन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू वेरी मच।